दरभंगा में एक निजी स्कूल के बस से लापरवाही की वजह से 4 बच्चे गिरते हैं। बस की स्थिति जर्जर थी, जिसके कारण जब ब्रेकर के ऊपर बस चढ़ता है उसके दरवाजा के डिसलोकेट होने के कारण 4 बच्चे उस गाड़ी से गिर जाते हैं, जिसमें एक की मौत हो जाती है और 3 बच्चे जो है वो घायल हो जाते हैं, गंभीर चोटें आती हैं तीनों को। लेकिन इतने बड़ी लापरवाही के बावजूद भी ना तो सिस्टम जागी है, ना ही स्कूल प्रशासन जागा है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं जिन्हें मान रहा इस वक्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन जागे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा, इसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश करता हूं। इससे पहले भी मैंने एक खबर में इस लापरवाही को आपके सामने पेश किया था, लेकिन अब और विस्तृत तौर पर मैं आपको उसको दिखाने वाला हूं, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज्यादा आपको विस्तारित जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि जिन लोगों से बातचीत करनी थी वो लोग वहां से भागते नजर आए थे। लेकिन अब मैं एक एक तस्वीर आपके सामने पेश करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ये जो लापरवाही है लगातार जारी है। गार्जियन भी नहीं जाग रहे, ना तो स्कूल प्रशासन जाग रहा और ना ही पुलिस प्रशासन को इसकी भनक है। हम तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाएंगे। ये तस्वीर आपको जो नजर आ रही है, यहाँ पर देखिए एक स्कूल वैन है, एक स्कूल वैन नहीं बल्कि एक ऑटो रिक्शा है, जिसके अंदर आपको बच्चे नजर आ रहे होंगे। ये 3 बच्चे हैं, आप देखिए ये 3 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जगह कौन सा है, आप देखिए ये पौधान है, जिसका चेन यहाँ से खोला गया है और चेन खोलकर नीचे पौधान को लटका दिया गया है। और ये जो जगह का जो बनावट है, इस जगह पर सामान रखा जाता है और सामान को भी वहां पर बांध कर रखा जाता है ताकि सामान गिर न जाए। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर लापरवाही से बैठा दिया गया। आप देख सकते हैं किसी के बॉडी पर आपको कोई सीट बेल्ट जैसा, सेफ्टी का जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। अगर गाड़ी जर्क मारती है और बच्चे पीछे धक्का खाते हैं तो इनके ओंठ के लिए, यानी इनको रोकने के लिए कोई बाउंड्री यहां पर आपको नजर नहीं आ रही होगी। ये तस्वीर पहली तस्वीर है और इसके साथ हम आपको और भी तस्वीरें यहां से दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि लापरवाही किस कदर जो है वो यहां चल रही है। तस्वीर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए ये एक उसी ऑटो की दूसरे एंगल की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं एक बच्चा को इधर बैठाया गया है जिसका छाया जैसा दिख रहा होगा। दूसरा ड्राइवर है जो इस ऑटो का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर छिपे हुए हैं, और ये तीसरा बच्चा है। तीसरा बच्चा का ये वाला पोर्शन देखिए किस प्रकार से गाड़ी से बाहर निकला हुआ है। बैग बच्चा के कंधा में अभी भी सुरक्षित है और गाड़ी से बाहर निकला हुआ है। सोचिए कि अगर ये ऑटो इधर से आ रहा है और दूसरे तरफ से कोई वाहन जा रहा है, उसमें अगर ये बैग फंसा या फिर यही कोई पतले रास्ते से गुजरते हुए किसी के दरवाजा में फंस जाए या किसी के पोल में फंस जाए तो इस बच्चे के साथ क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। मैं इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद, आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी थी यहाँ पर, मुझे ऐसा लगा कि इस पर आवाज उठाना चाहिए। मैं वहां से निकला और इस ऑटो को रुकवाया और बात करने का प्रयास किया। इसमें जो बैठे हुए ड्राइवर थे उनसे जब मैंने बात करने का प्रयास किया कि आप ये लापरवाही क्यों दिखा रहे हैं, ये लापरवाही आप क्यों दिखा रहे हैं, मैंने उनसे जब बात करने का प्रयास किया तो जो ड्राइवर हैं उनका जवाब जो है आप हमारे पिछले खबर में सुन सकते हैं। जाके पिछला जो खबर है उसको आप देखिए, उसमें वो ड्राइवर कह रहा है कि बगल का ही बच्चा है। हम अब ड्राइवर से थोड़ा सा अलग हटकाते हैं क्योंकि हम प्रशासन की भी बात यहां पर कर रहे हैं। आप बिना हेलमेट के रोड क्रॉस कर दीजिए बाइक पर बैठ के, अगर वहां चेक पोस्ट चालान आपका कट जाएगा। पूछिएगा क्यों कट गया, हम तो बगल में जा रहे थे, तो वहां पर प्रशासन के लोग कहेंगे कि जो घटना है वो बताकर नहीं आती, समय बताकर नहीं आता, किसी को कभी भी नुकसान हो सकता है। तो जब बिना हेलमेट का रोड क्रॉस करने पर चालान कट सकता है, तो ये जो बड़ी लापरवाही है, अगर फंस जाए बच्चा किसी गाड़ी में गिर जाए तो इसकी तो जान चली जाएगी। अब ये 2 डेग जाए या 5 डेग जाए, ड्राइवर का कहना है कि बगल में ही लेके जाना था इसीलिए ऐसे बैठा दिए हैं। तो ये जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अब आप सोचिए कि जब रोड क्रॉस करने के लिए चालान कट रहा है तो इसके लिए चालान क्यों नहीं कट रहा, इस बच्चे की जान को जोखिम में क्यों डाला जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बताते हैं ये स्कूल कौन सा है उसके बारे में भी जान लीजिए। ये स्कूल है सेंट पॉल्स स्कूल है, आप देख सकते हैं ये सेंट पॉल्स स्कूल है और इसी सेंट पॉल्स स्कूल का वो वैन है जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। मामला यही नहीं रुकता है, हम और भी चीजें आपको दिखाते हैं। और भी 4 तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। 4 तस्वीरें हम आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि स्कूल प्रशासन से जब हमने बात करने का प्रयास किया, क्योंकि सच टॉक्स का सबसे पहला सिद्धांत है एक पक्षीय खबर को नहीं चलाना।
यानी कि अगर किसी पे आरोप लग रहा तो उसका आरोप भी लेना और प्रशासन की भी बातें सुनना, तब जाकर हम लोग खबर चलाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे में जब मैंने ये कवरेज किया, स्कूल प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, तो स्कूल प्रशासन के पास का सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि ये जो गेट देख रहे हैं यहां पर ये गार्ड साहब हैं। सबसे पहले ये इनसे मुलाकात हुई क्योंकि इस ब्रांच में, ये जो ब्रांच है बुद्धा कॉलोनी में ब्रांच है, और बुद्धा कॉलोनी में जो रास्ता अंदर की ओर जाता है, बुद्धा कॉलोनी थाना की तरफ जाता है, मेन जो पक्का रोड है वहां पर ये ब्रांच स्थित है। और बोरिंग कैनाल रोड से ये रास्ता, आगे से जो रास्ता है ये बोरिंग कैनाल रोड से कनेक्ट होता है। तो यहाँ का ये ब्रांच है और यहाँ पर ये गार्ड मौजूद है। जब भी मैंने इनसे पूछा कि आपके स्कूल के पास जो लापरवाही हो रही, इससे जुड़े हुए एक जिम्मेदार अधिकारी का हमको बाइट लेना है, जो आपके स्कूल का बयान जो है वो अपनी जिम्मेदारी पर लेते हुए करे कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। तो इनका सबसे पहला जवाब ये आता है कि हमको कुछ नहीं पता है। सीधे तौर पे कहते हैं हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन जब दोबारा मेरा कैमरा ऑन होता है तो फट से इनका जवाब आता है कि यहां पर कोई मैनेजमेंट नहीं बैठता, मैनेजमेंट मिडिल बिल्डिंग में बैठते, यानी कि यहाँ ये प्राइमरी बिल्डिंग है और यहां से आगे चल के देखिएगा तो बगल में जो बोरिंग कैनाल की तरफ ये रास्ता कनेक्ट होता है वहां पर मिडिल बिल्डिंग है। फिर हम बोले ठीक है, वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद क्या कहा गया कि आज छुट्टी हो गई है, कोई भी अधिकारी स्कूल में मौजूद नहीं है, अगले दिन आइए। हम फिर बोले फिर भी ठीक है, क्योंकि बात है जिम्मेदारी की बात है तो हम समय लेने के लिए तैयार थे। उसके बाद फिर अगले दिन जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो अगले दिन जो ये कहा जाता है कि यहां से बात नहीं होगी, मेन ब्रांच दीघा में बात कीजिए। एक नंबर मुझे मुहैया कराया जाता है जो बताया जाता है कि ये दीघा ब्रांच के ऑफिस का नंबर है। मैंने उस पर कॉल किया, कंफर्म किया, वहां से कंफर्म किया गया कि वो नंबर दीघा ब्रांच का है फोन के हिसाब से। और उसके बाद जब मैंने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो पहले तो ये जानने का प्रयास किया कि आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते, तमाम तरह के दुनिया की जो खबरें हैं वो पहले हमसे ले ली गई। उसके बाद जब हमने जिम्मेदार अधिकारी से बात करने का उनसे कहा कि हमको बात करनी है तो पहले फोन कट किया गया, बोला गया कि हम उनसे बात करके बताते हैं। दोबारा उधर से फोन आता है और उसके बाद कहता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं बात करेंगे, जो बात करना हमसे कीजिए। हम बोले आपसे बात नहीं कर सकते कि मैनेजमेंट की बात है। तो ऐसे में उधर से जो महिला थी, एक महिला स्टाफ का आवाज था, वो कहती है कि जो ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज है हमारे स्कूल के, उनसे बात करवाते। जब उनसे बात होती है तो हम उसकी पहले आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनवा देते हैं। पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए कि क्या कुछ हुआ है उस वक्त। हेलो सेंट पॉल्स हाई स्कूल। जी मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ सच टॉक न्यूज चैनल से। कहाँ से? सच टॉक। हेलो। हाँ सच टॉक से बात कर रहा हूँ, न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ मैं। न्यूज चैनल? जी हाँ मैम, आपके स्कूल के जो कुछ वैन्स हैं वो बहुत असुरक्षित तरीके से बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेके हमको प्रिंसिपल सर का या फिर कोई ऑथराइज्ड जो अधिकारी हैं स्कूल का, उनका बयान रिकॉर्ड करना था। आप कौन चैनल बोले? सच टॉक। सच टॉक्स। जी ओके, सच टॉक्स ये न्यूज चैनल है जी। किसके अंडर में है ये जानकारी जो है वो आएंगे स्कूल में तब विस्तृत बातचीत होगी। बस आप वो नहीं, हम पूछ रहे कि सच टॉक्स किस चैनल के अंडर में आता है? किसी चैनल के अंडर में है तो ये खुद अपने आप में चैनल है। अच्छा, सच टॉक्स करके चैनल ही है। ओके, हाँ ओके। आपको प्रिंसिपल सर से मिलना है? जी, प्रिंसिपल सर या कोई भी ऑथराइज अधिकारी जो इस पर बयान देंगे अपना। किससे रिलेटेड है? आपके स्कूल के कई वैन्स हैं जिसमें असुरक्षित तरीके से बच्चों को ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आप आके बात कर लीजिएगा। कितने बजे आना होगा? आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार। प्रशांत है जी ठीक है सर, हम इसी नंबर पे आपको कॉल बैक करेंगे। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो सर, मैं सेंट पॉल्स हाई स्कूल से बोल रही हूँ। आप जी। फोन किए थे सच टॉक से? जी हाँ सर, एक्चुअली प्रिंसिपल सर जानना चाह रहे हैं कि ठीक है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो क्या जानना चाह रहे हैं आप? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये है कि आपके जो स्कूल के हैं बहुत सारे वैन्स जो चलते हैं उनमें ना तो सेफ्टी मेजर्स के नंबर डाले गए हैं, ना कई वैन ऐसे भी हैं आपके स्कूल के जिनमें स्कूल का नाम तक नहीं लिखा है।
ऑटो कल एक ऑटो वाले का नहीं, आपने नहीं, वीडियो, नहीं, एक नहीं, सेकंड मैम एक सेकंड पहले सुन लीजिए। हाँ, एक हाँ, आपके स्कूल का ऑटो वाले से मैंने कल बात किया, जो रॉन्ग साइड में बच्चे को लटका रखा था, बैग उसका ऑटो से बाहर लटक रहा था, पीछे जो गेट क्लोजिंग के लिए होता है उससे बाहर बच्चे लटक रहे थे। वो मेरे पास खबर है, मैंने उसकी वीडियो बनाई है। अच्छा, उसके बाद मैंने तो बात किया है ऑटो वाले से। सर हाँ मेरा बात सुनिएगा। हाँ बोलिए। हम लोगों का स्कूल का अपना बस है, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो जो ऑटो जो वगैरह सेंट पॉल आते पे लिखे, एक सेकंड मैम, सेंट पॉल पे हाँ। लिखे जो ऑटो चल रहे हैं नहीं, वो हम लोगों वो का नहीं ऑटो, है, हम लोगों का सब बसेस है। आप लोगों के वो बस ऑटोज नहीं विंगर है, तो फिर नहीं। तो फिर आपके हाँ। स्कूल के पास वो क्यों लगे होते हैं जब आपके स्कूल के वो गाड़ियां नहीं है? एक पेरेंट्स सेकंड मैम, सर, पहले सवाल हाँ, सुनिए मैम, ठीक, सवाल बोले, सुनिए। हाँ, आपके स्कूल का नेम प्लेट लगा हुआ गाड़ी आपके स्कूल के आसपास पूरे पार्किंग एरिया में भरा हुआ है, और उसके बाद आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन तो लगा सकते हैं कि जब मेरे स्कूल का गाड़ी नहीं है तो मेरा नाम लिखे यहाँ पर क्यों लगाए हो? आपने ये ऑब्जेक्शन लगाया? हम लोग ने ये परमिशन तो नहीं दिए हैं। परमिशन नहीं दिया, लेकिन आपने ऑब्जेक्शन लगाया क्या? आपके गेट पे जो गाड़ियां हैं, जो जिस गाड़ी का मैंने कल वीडियो बनाया, मैम सुनिए, जिस गाड़ी का मैंने कल वीडियो बनाया वो कल आपके मेन गेट पे सबसे क्लोज गाड़ी लगी हुई थी, जिसके ऊपर कोई नेम प्लेट वगैरह नहीं था, नंबर वगैरह कुछ भी नहीं था। हम ये बोल रहे हैं सर कि हाँ। पेरेंट्स अपना सुविधा के लिए ऑटो वगैरह कर लेते तो जो हैं, करते हैं मैम, ठीक है, तो मैम हाँ। इस पे अपनी लेकिन सफाई हम लोगों प्रिंसिपल का देंगे कि नहीं, हमको ये जानना है बस। ट्रांसपोर्ट जो अभी सर से हम बात किए, हाँ। वो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो हम ट्रांसपोर्ट इंचार्ज से आपसे बात करवा देते, आप लाइन पे रहिए, उसके ठीक है। जवाब वो दे सकते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है ना, आप ठीक पहले है। उनसे बात कर लीजिए, उसके ठीक है। बाद ठीक है। हाँ। ठीक है, दीजिए। हाँ, मनीष क्या फोन दे दीजिए। ये मतलब 12 महीना होता है। चैनल देखना पड़ेगा। हेलो हेलो, जी हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। प्रशांत बात कर रहा हूँ सच टॉक से। मैं बोल रहा था कि आपके स्कूल के कुछ ट्रांसपोर्ट की लापरवाहियां हैं, जिसको लेकर हमें एक अधिकृत जो अधिकारी है आपके स्कूल से, उनका बयान लेना है। क्या हुआ है? कहाँ के गाड़ी? आपका जो मिडिल बिल्डिंग है, बुद्धा कॉलोनी में जो 2 बिल्डिंग है, वहाँ पर की जो गाड़ियां हैं वो सुरक्षित तरीके से बच्चे को ऑटो से बाहर लटका के ले जाते हैं, किन्हीं का बैग बाहर लटका हुआ होता है, रॉन्ग साइड बैठाए हुए रहते हैं। कई गाड़ियां ऐसी हैं जिसके ऊपर ना तो आपका नंबर लिखा है ना नाम लिखा है, और आपके स्कूल के बच्चे आपके स्कूल से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और उनका पार्किंग वहां पर हो रहा है जहाँ पर आपके स्कूल का गेट, मेन गेट के सबसे क्लोज में उसका पार्किंग हो रहा है। ठीक है, तो पर ऐसे भी प्राइवेट गाड़ियों के लिए स्कूल के तरफ से तो कुछ तो है नहीं सर जी। वो प्राइवेट गाड़ियों के लिए ठीक है, एक सेकंड, प्राइवेट गाड़ियों के लिए एक सेकंड, प्राइवेट गाड़ियों के लिए स्कूल के तरफ से नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पार्किंग लॉट में आपके स्कूल के गेट पे सबसे क्लोज अगर इस तरह की कोई गाड़ी लगा रहा है, तो इस पर ऑब्जेक्शन लगाने की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? जिम्मेदारी तो है। तो आपने वो जिम्मेदारी निभाई क्या? मैं यहाँ दीघा ब्रांच में रहता हूँ सर जी, वहाँ मिडिल स्कूल में नहीं रहता हूँ, ठीक है। तो मैं सर, बात दीघा ब्रांच में रही है या मिडिल स्कूल में? बच्चे, आपको पता है दरभंगा में लापरवाही की वजह से गाड़ी से 4 बच्चे गिरे, उनमें से एक की डेथ हो गई, जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है। जानकारी नहीं है? इतनी बड़ी घटना घटित हुई है दरभंगा में, 4 बच्चे गिरे हैं गाड़ी के लापरवाही की वजह से। मोदी के अलावा और कुछ छपता है सर जी? नहीं ना, इसलिए ज्यादा जानकारी ये सब चीज का नहीं रहता है। क्या बोले, मोदी के अलावा छपता है जी? मतलब आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ मोदी का छपता है, मीडिया सिर्फ मोदी को कवर करती है? ठीक है सर जी, क्या तो रहा है कि मिडिल स्कूल का हमको जानकारी नहीं है, आपने तो जानकारी जिनका है हम उनसे बात कर रहे हैं, हमको आपसे बात करने में इंटरेस्ट भी तो नहीं है। जो जिम्मेदार है, हम तो खुल के बोल रहे हैं कि जो जिम्मेदार है उनसे बात करवाइए, जो लीड कर रहे हैं स्कूल को। तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल कर लीजिए। स्कूल के नंबर पे ही कॉल किया था, स्कूल के ऑफिस का नंबर है ये। ब्रांच का नंबर है, बुद्धा कॉलोनी के ब्रांच के नंबर पे कॉल कीजिएगा। अरे तो बुधा कॉलोनी से ये नंबर दिया गया ना मुझे बात करने के लिए कि इस नंबर पे बात कीजिए, यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं बुद्धा कॉलोनी में। ठीक है, बात कीजिए आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, देखा आपने किस प्रकार से सीधा तौर पर
फेंका फेंकी चल रहा है। प्राइमरी बिल्डिंग से कहा जाता है मिडिल बिल्डिंग हो जाइए, मिडिल बिल्डिंग से कहा जाता है कि मेन ब्रांच में बात कीजिए, मेन ब्रांच से कहा जाता है कि वहां का जो ब्रांच है वही बात कीजिए, और जब कहते हैं कि यहाँ के ब्रांच वाले आपके यहाँ बात करने की बात कर रहे हैं तो फिर कहता है नहीं ऐसा नहीं, हम फोन करते हैं आपको वहां से बात करके। अभी तक उनका फोन नहीं आया। तो ये बातचीत की तस्वीरें। अब कुछ और बचा है वो देखिए, लापरवाही की और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर आपको यहां पर नजर आ रही होगी। हम तस्वीर की बात करते हैं। एक तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर ये है, और ये तीनों एक ही वैन की तस्वीर है। कॉल रिकॉर्डिंग में इस पर हमने चर्चा की है। कॉल रिकॉर्डिंग पर जब हम उनसे बात कर रहे थे तो आपने उनके तरफ से बहाना क्या बनाया गया कि ये वैन जो है वो गार्जियन के तरफ से स्वतः हायर किए जाते हैं, ये वैन स्वतः गार्जियन के तरफ से हायर की जाते हैं, ये कहा गया। अब सोचने वाली बात है कि ये एक स्कूल है, ये स्कूल का गेट है, और गेट के पास सबसे पहला जो गाड़ी लगा है, जो वैन लगा है, वो ये वैन है। इस वैन की तस्वीर पहले एक एक करके देखते जाइए। ये साइड फ्रेम है, ये फ्रंट फ्रेम है। कहीं भी कोई भी सेफ्टी को लेकर कोई नंबर नहीं लिखा गया कि अगर एक्सीडेंट हो या फिर कोई आपात हो तो उस पर किस पे बात किया जाए कार्यालय में, उसकी जानकारी नहीं है, ड्राइवर की जानकारी नहीं है। यहां तक कि यहां पर जो नेम प्लेट होता है स्कूल का या फिर नीचे, वो नेम प्लेट तक स्कूल का नहीं है। ये फ्रंट है, एक साइड का है, और फिर ये तीसरे साइड का है। मतलब कहीं भी कुछ भी सुरक्षा को लेकर नहीं लिखा गया। इसको लेकर हमने बातचीत की तो ये महानुभाव जो है हमको हड़काने की शुरुआत कर देते हैं। पहले तो कहते हैं कि हम मीडिया वाले हैं, हम भी मीडिया वाले हैं, काटिए ना। बार बार आप हमारे पिछले खबर को देखेंगे तो सुने होंगे, बार बार कहते हैं काटिए ना, मतलब वीडियो आप बंद कीजिए। और उसके बाद हमको क्या बताते हैं कि हम भी मीडिया वाले हैं। जब हम कहते हैं कि आप मीडिया वाले हो, कि आप गलत का समर्थन कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो इस पर कहता है कि जो करना है कीजिए। एक तरह का धमकी भरा लहजा था, वो आप पिछले खबर में सुन सकते हैं। उसके बाद तमाम जो चीजें हैं ये सब कुछ है। और जब मैंने इस वैन के बारे में चर्चा किया तो स्कूल के जो जिनसे बात हो रही थी कॉल पर, वो कहते हैं कि गार्जियन के तरफ से इन वैन्स को हायर किया जाता है, और जो है इन वैन्स को हायर किए जाने के कारण जो है इस पर स्कूल का कोई नाम पता नहीं है। एक बहाना ये बनाया जाता है। फिर यहां पर मेरा सवाल होता है कि आखिर जब ये पूरे वैन में आपके स्कूल के बच्चे भरे हैं, इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और आपके स्कूल के दरवाजा के सबसे नजदीक गाड़ी लगी हुई है, तब इस पर स्कूल प्रशासन चुप हो जाता है। क्योंकि मेरा यहां पर सवाल होता है कि आपके स्कूल के बच्चे को आपके दरवाजे से कोई ले जा रहा, लापरवाही से ले जा रहा, आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा रहे? मामला यहां नहीं ठंडा होता। फिर कई वैन्स मैंने ऐसे देखे जिसके ऊपर इस तरह से सिर्फ और सिर्फ स्कूल का नाम दर्ज है। ये तस्वीर देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ स्कूल का नाम दर्ज है। और स्कूल के नाम दर्ज होने को लेकर भी मैंने उनसे पूछा, कॉल रिकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनिएगा, पीछे करके सुन लीजिएगा। मैंने पूछा कि जो वैन्स है उनमें जो सेंट पॉल से लिखा हुआ है, तो कह रही है कि हमको नहीं पता, ऐसे ही लिखवा लेता है लोग, ये स्कूल की गाड़ी नहीं है। सीधा पल्ला जा रहा है कि ये स्कूल की गाड़ी नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि ये स्कूल के दरवाजे पे गाड़ी लगती है, स्कूल के पास से बच्चों को उठाती है, इस पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है, और स्कूल इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाती, केवल ये का पल्ला झाड़ती है कि ये स्कूल की वैन नहीं है। अब आप बताइए कि ये कैसी गैर जिम्मेदाराना जो है व्यवहार है स्कूल की तरफ से, कि जब उनका आंख खुलवाया जा रहा है, उनके जो लापरवाहियां हैं उनको एक एक करके जब उनको गिनवाया जा रहा है, तब किस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं। और कॉल रिकॉर्डिंग में आपने साफ तौर पे सुना कि कितनी बड़ी लापरवाही कहें, गुंडागर्दी कहें, वो सब कुछ आप कॉल रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा।